प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कोई भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। पति के घर में पैर रखते ही अपनी पत्नी को उन्होंने आवाज़ दी, अरे भगवान सुनती हो क्या। पत्नी भागी भागी आई, हाथ में ग्लास के अंदर जल था और अपने पति के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहीं बेटी का रिश्ता तो नहीं आया है। उसने कहा, हाँ भगवान तुमने सही समझा, एक रिश्ता आया है, लड़का भी बहुत अच्छा है और एसबीआई में मैनेजर की पोस्ट पर है। बस बेटी को बताता हूं और यदि उसकी हाँ होती है तो फिर आगे की बात बढ़ाता हूं। इकलौती लड़की, बहुत समझदार, संस्कारों से परिपूर्ण, अल्हड़ता होने के साथ साथ लोगों के प्रति आत्मीयता, दया और करुणा की भावना, हमेशा किसी न किसी का भला करना, ये सोच। एसएससी पास करने के बाद उसने एक छोटी सी सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलना शुरू कर दिया था, बच्चों की ट्यूशन लेती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा आता था अपने पिता की हेल्प हो सके इस वजह से वो घर का काम चलाने की भी सोच बनाकर यह सब कुछ करती थी। पर पिताजी उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहते कि नहीं बेटा, ये पैसा तेरे पास ही रख, तुझे ही काम आएगा, मुझे नहीं चाहिए। इसके पश्चात जब वो सयानी हो गई, ग्रेजुएट कर लिया उसने, और पिताजी जब उसका रिश्ता लेकर आए घर के अंदर बताने के लिए कि ऐसा ऐसा लड़का बैंक मैनेजर है, बिटिया उस समय कहीं बाहर गई थी। अब तो जॉब भी लग गया था उसका, अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, पर पिताजी उसके पैसे में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। जब भी वो देने को लगती तो उसके पिताजी बोलते कि नहीं बेटा, ये तेरे पास ही रख, भविष्य में तुझे कभी ना कभी काम आएंगे। उन्होंने कभी उससे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बेटी का पैसा लिया नहीं। बात की, जब वो ड्यूटी से आई तो उसने कहा कि पिताजी आप मुझे जहां पर भी चाहो दे सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूं आप मुझे ऐसी वैसी जगह दोगे ही नहीं, आप मेरी मनोभावना को अच्छी तरह से समझते हो और मेरी खुशी तो आपकी खुशी में है। पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, फिर मैं कल ही जाके उनसे मिलता हूं और उन्हें अपने यहां पर आने का आमंत्रण दे आता हूं। जैसी पिताजी आपकी इच्छा। पर एक बात है बेटा, तुम कल ड्यूटी तो नहीं जाओगी ना, ताकि उन्हें उस समय का मैं आश्वासन दे दूं कि आप आ जाओ, मेरी बिटिया भी घर पे ही रहेगी। ठीक है पिताजी, मैं कल ड्यूटी नहीं जाऊंगी। बुलाया गया, लड़का देखने में भी सुंदर, विचारों का भी अच्छा, उसके माँ बाप, उनकी सोच, ससुराल एक तरह से ऐसा लग रहा था, ससुराल के लोग, कि सचमुच में ये तो पीहर के ही लोग हैं। बैठे, बातचीत की और रिश्ता फाइनल हो गया। घर जाते जाते जब लड़का उठा तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि एक विनंती है, आप अपनी बेटी के साथ हमें और कुछ मत दीजिएगा, हम दहेज के विरोधी हैं,
हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी बेटी मिल रही है, लक्ष्मी मिल रही है, वही हमारे लिए सब कुछ है। उसके माता पिता ने भी कहा कि सही सोच है बेटा तेरी, आज हमारे पास कमी क्या है, और ये लक्ष्मी जैसी साक्षात बहू हमारे घर में आ रही है, तो दहेज किस बात का। तुमने सही निर्णय लिया। पिता के आंखों में से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही मुहूर्त निकालते हैं विवाह का, उसके पहले सगाई का, और फटाफट हम शादी की तैयारियां भी करते हैं। उनके जाने के पश्चात पिता ने कहा कि मैं पंडित को बुला लूंगा बेटा, अब कल से तुम अपनी शॉपिंग करना शुरू कर दो। और हाँ, अंदर गए, चेकबुक लेके आए और चेक पे साइन करते हुए अपनी बेटी को कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे शादी के लिए बहुत कुछ शॉपिंग करने का सोचा था, बहुत कुछ खरीद कर जवाई राजा को देने की सोची थी, उनके लिए कपड़े वगैरह, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पर वो तो दहेज में कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तो बेटा, ये 2 लाख तुम्हारे लिए निकाले थे, ये तुम्हें ही समर्पित, ये भी रख लो, कभी भी काम आएंगे। ओके पापा, यह कहकर वो अपने रूम में चली गई। 15 दिन के बाद ये मुहूर्त निकला था शादी का भी। उसी दिन सगाई थी, सवेरे और शाम को शादी। पंडित जी को बुलाया गया। बारातीगण आ पहुंचे थे। एक दिन पहले घर के रिश्तेदार, नजदीक के दोस्त, कंपनी इस लड़की के सभी आ चुके थे। घर भरा हो गया था, खुशियों का माहौल छाया हुआ था। गाने बज रहे थे, बच्चे मस्तियां कर रहे थे, हंसी ठिठोली चल रही थी। समय जाते क्या देरी लगती है। सायंकाल का समय आ गया, बारात भी आ चुकी थी। तोरण द्वार के ऊपर बारात आने के पश्चात बारात का जोरदार स्वागत किया गया। जब फेरे का वक्त आया तो लड़की ने कहा कि पंडित जी रुकिए। मीठी सी मधुर सी वाणी के अंदर जब उसने पंडित जी को रोका तो पंडित जी भी हक्के बक्के हो गए। बात क्या है, क्यों रुकने को बोल रही है। सारी दुनिया देखने लग गई, हुआ क्या है इसे। फेरे के समय रोकना बोले तो ये अनर्थ कहीं ना हो जाए, इसके मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि पिताजी, आपने जो मुझे 2 लाख का चेक दिया था, मैं आपको वापस देती हूं, और ये सब कुछ मैं अपने खुद के डिसीजन से नहीं कर रही हूं। मेरे ससुराल वालों से सबसे बात करने के बाद ही मैंने यह निर्णय लिया है, और मैंने जो जॉब करने के बाद से इकट्ठा करना चालू किया, वो 5 लाख का चेक, वो भी आपको सुपुर्द करती हूं। क्योंकि मैं जानती हूं शादी के लिए भी आपने कहीं ना कहीं से कर्जा लिया ही है, क्योंकि वो भी खर्चा बहुत होता है। तो आप ये कर्जा भी चुका देना, और ये 5 लाख आप एज इट इज आपके पास रखना। भविष्य में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और मेरे पतिदेव ने ही मुझे ये कहा, जिनके साथ तो मेरे अभी तक विवाह दाम्पत्य सूत्र के अंदर मैं आबद्ध भी नहीं हुई, पर पहले ही दिन जब उन्होंने कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, और जब मैंने कहा कि पिताजी इस तरह से कर्जा ले रहे, ये कर रहे, और मेरे पास जमा पूंजी है मेरी खुद की, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हें सौंप दूं। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा, तुम्हारे पास जितना है उतना दे दो, और ऊपर से थोड़ा बहुत करके उनको पूरे 5 लाख दो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, आपका पैसा आपके पास ही रखो, वो भविष्य में और कभी काम आएगा, पर मैंने जो कमाया है, मैंने जो मेहनत की है, ये पिताजी ने ही तो मुझे पढ़ा लिखा कर होशियार बनाया और आज इस काबिल बनाया। तो ये सब बात होने के पश्चात हमने निर्णय लिया है पिताजी कि ये भी आप रखो। सारी पब्लिक देख रही थी ये क्या हो रहा है।
ये बेटी है या लक्ष्मी है साक्षात? पिताजी के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसने कहा, अब पिताजी, फेरे लेने के पहले आपसे एक चीज मांगना चाहती हूं, क्या आप दोगे? हाँ हाँ बेटा बोल, तुझे क्या चाहिए? रोते रोते जब पिता कहने लगे तो बेटी ने कहा कि पिताजी, आप कभी कभार सिगरेट पीते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो तो गुटखा और ये सब पीते हो, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आज आप दहेज में मुझे ये सब दे दोगे? आज के बाद आप कभी भी सिगरेट को और गुटखे को हाथ नहीं लगाओगे। आज तक मैंने पीहर वालों को जब बेटी विदा करते हैं तो रोते हुए देखा था, पर आज ससुराल वाले बाराती सभी रो रहे थे, साथ साथ हम लोग भी। मैंने जेब में जो 101 रुपए का लिफाफा डाल के रखा था, बार बार हाथ जा रहा था उस लिफाफे को देने के लिए, फिर मैंने फटाक से हाथ निकाल लिया और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे कैसे 101 रुपए भी मैं दूं। अरे लक्ष्मी को क्या मैं लक्ष्मी दूंगा, वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, है। उसका रूप, उसकी वाणी में ओज, उसने न केवल अपने पिता का सपोर्ट किया, अपने पिता को अपने संस्कारों से नवाजित किया, उनका अभिषेक अपने आंखों के आंसुओं से उसने कर डाला। और साथ साथ सारे बाराती और जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे वो सब के सब अपनी आंखों से गंगा यमुना बहाने लगे। दोस्तों, आज भी भ्रूण हत्या की जाती है। यदि पता चलता है कि पेट में लड़की है तो उसे मार डालने की कोशिश की जाती है। पर क्या जो ऐसे भ्रूण हत्या करते हैं, क्या हम सोच भी सकते हैं कि ऐसी लक्ष्मी भी उनके घर पर जाएगी? दोस्तों, जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा ही बदले में हमें भी प्राप्त होता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अच्छे संस्कार दो। बेटी है तो जहां के अंदर कोई भी चीज की कमी नहीं है। बेटियां सचमुच में दोनों घरों को स्वर्ग और अपवर्ग की ओर ले जाने वाली होती है, दोनों घरों का ख्याल रखने वाली होती है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है और हकीकत है इस कहानी में, क्योंकि आंखों देखी कहानी है, आप बीती कहानी है। ऐसी कहानियां बहुत कम देखने को मिलती है और आपको सुनाने को मिलती है मुझे, जो कि वास्तविकता से परिपूर्ण हो। दोस्तों, यदि इन बातों से हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आता है तो सचमुच में इससे बढ़कर क्या होगा। मेरी इस प्रेरणास्पद कहानियों को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।